Here's my theory. My theory is as follows. He came out, right, against this blasphemy that happened to the Prophet ﷺ. Imran Khan went against him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक अंग्रेज़ की वीडियो दिखाई जिसमें इस अंग्रेज़ से सवाल किया गया कि इमरान खान को सज़ा क्यों हो रही है। इस वीडियो के अंदर इस अंग्रेज़ ने जवाब दिया कि इमरान खान को सज़ा इसलिए हो रही है चूँकि इसने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया है। आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को ये पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा जो इंग्लिश में अंग्रेज़ जवाब दे रहा है। इसके अलावा इस पूरी वीडियो का आप लोगों को तर्जमा भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। इससे पहले जब इमरान खान ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जुल्म किया था तो हम लोग ये कहते थे कि इमरान खान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने भी ये कहा था कि अदालत एक यहाँ भी लगने वाली है और हर एक को अपने किए की सज़ा इस दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। लेकिन पीटीआई के लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई सज़ा नहीं मिल रही, कोई मकाफात अमल नहीं हो रहा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुकी है। इसलिए इमरान खान को ये जो सज़ा हुई है कैद की हुई है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पीटीआई ने कोई जुल्म नहीं किया। जो भी जुल्म तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वो जुल्म किया होता तो इस्टेब्लिशमेंट को सज़ा मिलती, ना कि इमरान खान को। अब ये बात तो वाज़िया हो गई है कि इमरान खान के कहने के ऊपर ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त जुल्म किया गया था। इस हवाले से अंग्रेज़ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि मेरा नज़रिया ये है, मेरी थ्योरी ये है कि इमरान खान को सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि जब ब्लास्फेमी के लिए या ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए लोग निकल रहे थे तो इमरान खान उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। जो उलमाए कराम उस वक्त नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे थे, उस वक्त इमरान खान ने उनके ऊपर जुल्म किया, उसी वजह से आज उनको सज़ा हो रही है। आइए उसकी इंग्लिश वीडियो भी देखते हैं। Here's my theory. My theory is as follows. He came out, right, against this blasphemy that happened to the Prophet ﷺ. Imran Khan went against him, right? And that was not good for him, right, for Imran Khan. And that's the reason everything went south. Once he went against that sheikh, right, everything went south for him. And now the law's in. That's my analysis of it. Because things don't just turn on somebody for no reason. And it's not just the powers of the world shutting you down. There's always something behind that, especially with Muslims. Why does someone just suddenly go down? Oftentimes there's a sabab lil sakhat and sabab lil maqt. There's a reason that things are going south for a person or things go north for a person. And we have to study these so we can protect ourselves. And you're going to go against an imam, an allama, and a da'iyah who is all about, the name of the party is victory to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when I heard that he went against him, now that everything makes sense now of why he went down.